फीवर स्टोरीज। आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी तिरंगे की जुबानी। दलजीत सिंह। यस सर। What's wrong here? साहब ये लड़की बड़ी बदतमीज है। हाँ मैं बदतमीज, हाँ। और मेरा पल्लू क्या तेरा पियो खींच के भाग गया? देखो गोरे साहब, इसने मेरी चुन्नी फाड़ दी। क्या? ओ झूठी? मैंने कब? नहीं साहब, मैंने तो इस दिन नौकर नू। You bloody asshole! तुम्हारा तारक के चक्कर में हमारा सस्पेक्ट हाथ से निकल जाएगा। ये झूठ बोल रही है साहब, मैं तो बस। Shut up! Just go and search him. गुड़ कितना तुझसे साहब जी। और हाँ, तू क्या खड़ा है सुकड़े मुर्गे जैसा? ब्लडी दा नौकर, तू भी जा, भूसा तैयार कर। जी मालकिन। So, Daljit Singh is not here. No? अजी भगा दिया होगा उन्होंने पहले ही। वो यहाँ आया ही नहीं तो झूठा इल्जाम मत लगाओ, वरना दोहा दी वर्दी उतरवा दियांगा। कहो तो कल ही केस ठोक दूं। Let's move ahead. Sipois. अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ और दोबारा मत आना इत्थे। ओ गई ना पुलिस? प्रीत। हाँ गई। की कितना सी तूने भगत जो पुलिस आई? कुछ नहीं। तू मुझसे सच कह सकता है? बलवंत को खो दिया मैंने, अब तेनू नहीं खो सकती। तुम सभी मुझे खोना नहीं चाहते और भारत माँ मुझसे बलिदान चाहती है। अब मैं क्या करूं? इसका मतलब तू सच में? पर तू ये सब करेगा तो मेरा की होगा? भगत, मैं तेनू प्यार करती हाँ। क्या? ये तू कमली होगी है क्या? हैं? देख प्रीत, तू मेरी बचपन की दोस्त है। बलवंत के बाद एक तू ही है जिसे मैं अपना हमराज समझता हूँ, लेकिन की समझने की कोशिश कर प्रीत। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तूने अपनी आंखों से देखा ना अभी, कब पकड़ा जाऊं, कब जेल हो जाए, कब फांसी, कब किस गोली पर मेरा नाम लिखा हो। देख प्रीत, वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे अभी यहां से निकलना होगा। तू मेरा एक काम कर दे, मुझे मेरी भगवत गीता ला दे, ऊपर मेरे कमरे में रह गई है। प्रीत खामोश हो गई थी। वो थोड़ी देर तक भगत की आंखों में देखती रही, फिर तेजी से बाहर निकल गई। एल्ला उसकी भगवत गीता वैसे है कहाँ वो प्रीत? मेरे घर में छुपा है। वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। मैं एक बार मिल लूं क्या उससे? खतरा है, पुलिस वापस आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी काकी। अरे अब क्या गड़बड़ होनी बाकी है? आज नहीं तो कल वो लोग धर ही लेंगे उसे। शुभ शुभ बोलिए जी। क्रांतिकारी की माँ शुभ अशुभ के माया जाल से जितनी जल्दी हो बाहर निकल जाए तो ही अच्छा है विद्यावती। नहीं मत कहिए ऐसा। ओए, मेरे ना कहने से तेरी किस्मत नहीं बदलने वाली और ना ही तेरे पुत्र दी। मौत क्रांति की सगी हुंदी है, उसकी परछाई उसी तरह साथ लेके जाती है बंदे नू। तो फिर ऐसा है तो मैं उसके माथे पर अपने खून से तिलक लगाकर भेजूंगी। खुद को संभालो काकी, मुझे जाना होगा। भगत को अभी यहाँ से निकलना है। हाँ तू जा और उससे कहना कि वो जहाँ भी रहेगा मेरी दुआएं उसकी रक्षा करती रहेंगी। और ये भी कहना इरादा बदल जाए तो आकर थाने में पेश हो जाए, मैं कुछ भी करके उसे छुड़ा लूंगा। क्या कहा बेबे ने? तुझे दुआएं दी हैं, तेरे मकसद की कामयाबी दी। सच? हाँ। और बापूजी? बोले इरादा बदले तेरा तो थाने पेश हो जाना, बापूजी बचा लेंगे तुझे। हाँ, उनसे बोलना मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ, और ये भी कि वो मुझे कितना चाहते हैं। उनसे कहना कि उनका पुत्र एक लायक मकसद के लिए निकला है, वापस मरकर लौट सकता है लेकिन हार कर नहीं। ये सुनते ही प्रीत दौड़कर उसके सीने से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। भगत ने प्रीत के आंसू पोंछे और उसका माथा चूम लिया। देख प्रीत, मैं इतना भी निर्दयी नहीं कि तेरी भावनाओं की कद्र ना कर सकूं, मगर ये जिंदगी में पहले ही अपनी महबूबा के नाम कर चुका हूं। कौन है वो? दस मैनू कौन है वो खुश नसीब? मौत। मेरी मौत। भगत के इस जवाब से प्रीत लाजवाब सी खड़ी रह गई थी।
भगत ने उसके सर पर हाथ फेरा और दौड़ता हुआ घर की दीवार फांदकर पीछे के जंगल में किसी भूत की तरह गायब हो गया। भगत घने जंगल से गुजर रहा था। सड़क लगभग 1 मील दूर रही होगी। भोर का समय नजदीक आ रहा था। उसे उजाला होने से पहले किसी भी तरह सड़क तक पहुंचना था। पुलिस जा चुकी थी। इस बात को लेकर वो निश्चिंत था। अचानक भगत को अपने पीछे एक तेज सरसराहट महसूस हुई। ये रहा आतंकी, मैंने ढूंढ लिया इसे। जेफरी साहब, वो इधर है। Follow the bastard. सिपाहियों, पकड़ो इसे, जल्दी आओ। Show them. मौत भगत के पीछे थी और भगत उसे चकमा देकर अंधाधुंध भागे जा रहा था। रुक जा, वरना गोली चला दूंगा। भगत, पीछे मत आओ, वरना मजबूरन मुझे एक हिंदुस्तानी की जान लेनी पड़ेगी। Everyone, beware. He has a gun. He has a gun. Aim in and just shoot him down. गोलियों की आवाज सुबह के शांत वातावरण को चीरती हुई बस्ती तक पहुंच चुकी थी। गोलियां चल रही है काका जी। सुन सकता हूँ। कुछ कीजिए ना काका जी, कुछ कीजिए। ये रास्ता तो उसने खुद ही चुना है पुत्र। अब या तो वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा या फिर अंजाम तक। भगत दौड़ते दौड़ते सड़क के बेहद करीब पहुंच गया था। अचानक उसका पांव एक गड्ढे में पड़ते ही उस जमीन पर मुंह के बल जा गिरा। पकड़ लिया, पकड़ लिया। अगले ही पल भगत की पिस्तौल दलजीत के माथे पर थी। मैनू मजबूर मत कर काके, जान दे मैनू। हड़बड़ाहट में दलजीत की राइफल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। भगत झटके से उठा और उसके माथे पर रिवॉल्वर की बट से वार करता हुआ वहां से फरार हो गया। Kanjit Singh, where is he? Where is he gone? दलजीत सिंह ने उंगली उठाकर इशारा किया, लेकिन उल्टी दिशा में। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। Bloody finger gouty couple, hey Kanjit Singh. Where is that bastard? वो दक्षिण की तरफ भागा है। कमीने ने मेरा माथा फोड़ दिया। हाय मेरा सर। Shut your mouth, you bloody useless idiot. Say boys, move forward. सिपाहियों के पीछे चलते हुए दलजीत ने पलटकर झाड़ियों की तरफ देखा। भगत अभी भी गन्ने की झाड़ियों में छुपा हुआ झांक रहा था। उन दोनों की नजरें मिली। फिर भी दलजीत सिंह ने भगत को अनदेखा कर दिया। शुक्रिया काके। भगत सड़क पर बदहवास दौड़े चला जा रहा था। जेफरी कभी भी अपने आदमियों के साथ सड़क पर पहुंच सकता था। अगर वो पकड़ा गया तो इस बार उसे दलजीत सिंह भी नहीं बचा सकता था। Look at that side. Look everywhere. ट्रक भाड़ में जाऊं सालो। भाग गया, लॉरी पर चढ़कर भाग गया कमीना। No, 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 no. मेरे निशाने पर ही था सर। मैंने गोली भी चलाई मगर बच गया। Just shut your bloody mouth, you lazy sheep. Red the jeep here. Uncle's का पीछे जाना है। I know किधर गया होगा। सुबह हो चुकी थी। भगवती भाई सुखदेव और यशपाल के साथ भगत के घर पर पहुंच चुके थे। क्या गोलियां चली? हाँ, पर उसे कुछ नहीं हुआ सुखदेव। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि उसे कुछ नहीं हुआ? पूरे इलाके में हमारे खबरी हैं। ऐसा होता तो खबर हम तक आ ही जाती, क्योंकि पुलिस खाली हाथ स्टेशन की तरफ गई है। क्या स्टेशन की तरफ? पर वो लोग तो जीप और बुलेट से आए थे ना। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। वो लोग स्टेशन क्यों जाएंगे? हे वाहेगुरु, जाहिर सी बात है भगत यहाँ से भागकर हम तक पहुँचने की कोशिश करेगा। और हम लाहौर में रहते हैं और वह केवल ट्रेन से ही सेफली लाहौर जा सकता है, तो वो सीधा स्टेशन ही जाएगा। जेफरी ने तुक्का मारा है क्योंकि उसकी भगत से झपट लाहौर में ही हुई थी। वो समझ गया होगा कि भगत लाहौर जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब हमें जल्द से जल्द स्टेशन पहुंचकर भगत को रेस्क्यू करना होगा। भगत सिंह की ये जिंदगी आगे क्या मोड़ लेती है, ये मैं यानी तिरंगा आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए
जय हिंद। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी तिरंगे की ज़बानी, ओनली ऑन फीवर स्टोरीज।